4। हाँ जी। रूट 9 गुना रूट 3। रूट 9 गुना रूट 3। जब भी इस तरह का हिसाब दिया रहेगा तो सबसे पहले कौन सी करना है, ऑप्शन को याद भी नहीं करना है इसमें, सबसे पहले ऑप्शन ए को सॉल्व करना है। ठीक है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या तुम सबको पता है, जिसका वर्गमूल यहाँ पे निकल जाएगा वो परिमेय हो गया, जिसका नहीं निकला अपरिमेय हुआ। तो यहाँ रूट 7 का तो नहीं निकलेगा, नहीं रूट 7 का भी नहीं निकला, ये हो गया अपरिमेय। क्या हो गया? अपरिमेय। अब यहाँ रूट 25 का तो 5 होता है लेकिन 3 का नहीं होता, ये अपरिमेय। ठीक है, अब यहाँ होता है 1 का तो 1 ही होगा, रूट 4 का होता है 2, है ना। यहाँ पे हमारा आंसर मिल गया, हम इसको चेक ही नहीं करेंगे, समझ गए? इसको हम चेक नहीं करेंगे, हमारा ये आंसर कौन सी हो गया? परिमेय से। वर्गमूल अगर निकल गया तो हो गया परिमेय से। कंफर्म? पहले चेक करना है कि वो संख्या 1/2 रूट हट जाए, उससे क्या हो जाए? रूट हट जाए। अगर रूट रहा तो समझ लो कि वो अपरिमेय। समझ में आया? रूट नहीं रहना चाहिए। क्लियर? हाँ, तो सबसे पहले सबका चेक करना है। नंबर 2 बोलो करेंगे तो विश्व फिर समय होगा, यानी 2 का सम हुआ। अगला बोलो। देखिए तो किसका दशमलव इसका दशमलव कैसा है? सम है। 2 संख्या से करेंगे। जीरो होता है? जीरो ना 2 और 5 आ जाए वही होगा। किसका क्या 2 और 5? जिसका घटाने पे 2 और 5 आता है उसी। घटाने पर इसको कैसे पहचानेंगे कि इसमें दशमलव प्रसार शांत है? यानी कि सीधी बात समझ लो, ये ऊपर वाला है ये नीचे वाला है ना। तो जब भी शांत और शांत वाला बात आता है, कहने का मतलब जो खा गया, यानी कि ऊपर वाला है ना, नीचे वाले से भाग देना। तो जब ये 2 कंडीशन होगा, या तो पूरा पूरी कट जाएगा या फिर नहीं कटेगा, है ना। कटेगा या फिर नहीं कटेगा। कट गया तो शांत, नहीं कटा तो अशांत। अब इसको हम कटा के देखेंगे तब ना पता चलेगा शांत है को शांत है। 11 में 91 से भाग देंगे, फिर 15 में 23 से भाग देंगे, 17 में 80 से भाग देंगे, 7 में 45 से भाग देंगे। तो इतना करेंगे नहीं, इतना नहीं करेंगे। हम ऊपर में कुछ हो उससे हमको कोई मतलब नहीं है। ऊपर में Q हो, है ना, ऊपर में P हो, कोई प्रॉब्लम, लेकिन Q का खंडन 2 पर पावर n मल्टीप्लाई 5 पर पावर m होना चाहिए। समझ गए ना? 2 पर पावर m और 5 पर पावर m क्या है इसका मतलब समझते हैं। जैसे कि नीचे वाला खंडन करेंगे तो 2 और 5 91 का अगर खंडन करेंगे तो ये 13 के टेबल में ना या 7 में, तो 13 सते क्या 2 और 5 आया कहीं भी? तो ये अशांत हो गया। क्या हो गया? अशांत। अब इसमें चेक करेंगे 15/23 है ना, फिर 23 को ऐड करेंगे तो 23 को करेंगे तो सीधी बात है इसका 23 का खंडन नहीं है, ये भी अशांत हो गया। क्या हो गया? अशांत। 80 को करेंगे, 80 को जब कर रहे हैं तो 2 से 40, 2 से 20 हो रहा है, 2 से 10 और 2 से 5। देखो इसमें 2 आया ना, 2 आया और 5। जैसे 2 और 5 आ गया, समझ गए? क्या हो गया? ये देखेंगे कितना 2 है, हमको देखने से मतलब मतलब किससे है? केवल 2 और 5। उसमें 2 और 5 आना चाहिए और कोई आदमी नहीं आना चाहिए। इन्हें कि 3 आ गया, 2 भी है और 5 भी है, 3 आ गया तो शांत हो गया, गलत हो जाएगा। वहाँ नीचे में खंडन करने के बाद केवल 2 और 5 आना चाहिए और कुछ भी नहीं। समझ गए? 2 और 5 आ गया तो हमारा यही शांत हो गया। कहाँ हम भाग देंगे? कोई प्रॉब्लम? अब देखो कभी कभी तुमको कह देगा ये शांत है ना, इसमें ऐसे कह देगा जैसे 1 नंबर में 2 नंबर में पूछ लेगा, 3 नंबर में पूछ लेगा, कहेगा कि ये संख्या शांत है ना। पहले चेक करना है कि शांत कौन है, फिर बताना है कि दशमलव प्रसार कितना दूर में शांत हुआ, बिना भाग किए हो। बिना भाग किए तो निकाल नहीं पाओगे, कर लोगे तो बताओ, फिर भाग करोगे पता चलेगा कहाँ कटेगा पता ही नहीं। लेकिन इसमें एक शॉर्ट ट्रिक है, हमको पता चल गया कि ये शांत है, चला ना पता। जैसे हमको पता चल गया तो 17 ऊपर में लिख देंगे, नीचे 80 का खंडन किए ना, 80 को तोड़े, 40 हुआ, 2 से 20 हो गया, 2 से 10 हो गया, 2 से 5 हो गया। क्या को 2 है? 4 2 पर पावर 4, 5 कैसे है 1, तो 5 पर पावर 1। यहाँ तक तो लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम? अब हम चेक करेंगे बिना भाग किए सीधे डायरेक्ट दशमलव का आंसर निकाल देंगे, क्योंकि भाग करेंगे तो जरूर है कि जैसे 17 में भाग करेंगे 80 से करेंगे ना, तो नहीं खाएगा तो 0 दशमलव एक बार 0 देंगे, है ना। 8 दूनी 16 160 खाएगा, है ना, 10 देगा, फिर 0 देंगे, एक बार में खाएगा 80, फिर 0 देंगे, है ना, फिर कितना बार 0 नहीं खाएगा 0 देंगे, फिर है ना, तो 8 दूनी 16 खाएगा नहीं से करके लेते रहेंगे। कहाँ कटेगा हमको पता नहीं पता ना, कमीशन नहीं निकालेंगे। यहाँ ये निकाल सकते हो, ये निकाल सकते हो। देख लो 5 क्या ठो है? 5 अकेले है, 2 4 इतना हिसाब ही है, तो करना क्या है? पुराने के लिए कि 5 जितना 4 2 है उतना 5 पुराना है, तो पहले से 1 5 है ये, तो जितना 4 है जितना 2 है उतना 5 पुराने के लिए क्या ठो 5 लाना पड़ेगा? 3 ठो। हम यहाँ पे लिख दिए 3 को ऐड करके, तो कहा कि अगर हम अपने मन से 3 ठो ला देंगे तो संख्या अनबैलेंस हो जाएगा। कहने का मतलब अपने मन से नीचे में 3 को 5 ऐड कर दिए
तो गड़बड़ हो जाएगा, वो संख्या तो है नहीं। तो कहा कि हम तुम किसी भी चीज को जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं। यानी कि अब तुमको 2 रुपया दिए, फिर 2 रुपया ले लिए, इसका मतलब क्या हुआ, तुम उतने न रहे, मेरे पास जितना था उतने न हुआ, कुछ फर्क पड़ा है? 2 रुपया लिए, 2 रुपया दे दिया, ले लिए, यानी कि जोड़ भी दिया और घटा भी दिया, तुमको दिए फिर वापस कर लिए। कहने का मतलब इसमें जितना 5 दिए हैं उतना 5 ऊपर से गुना कर देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्योंकि अब देखो यहाँ पे 3 है, 5 कितना 3 है, 5 कितना है, 3 को, अगर 3 को 5 है, नीचे में 3 को 5 को गुना विस्तार में होगा, अगर इसको हम फैलाएंगे तो कैसे होगा, 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5, है ना। और फिर इसको करेंगे तो 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5, 3 कैंसिल हो जाएगा, फिर तो वहीं आ गया। तो अंतर हुआ, अंतर नहीं हुआ, तो इतना सा हम काउंट करेंगे कि अंतर नहीं हुआ, तो हम यहाँ पे पुरा सकते हैं। इतना बाहर से ऐड किए, बाहर से 3 को ऐड किए ना, बस इतने सा करना है। अब क्या करना है, आगे वाला पोर्शन, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इस 17 और 5 यानी 17 गुना 5 को 3 बार गुना करो, 5 गुना 5 गुना 5 करोगे कितना होगा, 125 बटा। देखो यहाँ पे क्या हो गया कि जब इस तरह का रूल होता है ना, नीचे वाला संख्या कुछ और हो, ए हो और नीचे वाला संख्या बी हो, दोनों का पावर अगर सेम हो, क्या हो जाए, पावर अगर सेम हो तो हम क्या करते हैं, दोनों का पावर 1 है, 4 है ना दोनों का पावर, तो नीचे का गुना कर देते हैं, 5 गुनी 10 पर पावर 4, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब 17 गुना 125 कर लो, गुना तो आसान है ना भाग से, गुना करो, 17 गुना 5, 17 बचे 85, 8, 17 दूनी 34, 8 34 8 42, बाकी रहा 4, 17 गुना 1 17, 17 4 21, 21 हो गया, गुना भी कर दिया। अब 10 पर पावर 4 करने का मतलब 10 पर क्या को सुनना, 1 पर क्या को सुनना, तो 21 और 25 लिख दो इस तरह से, जा सुनना है 1 2 3 4, 1 2 3 4 अंक के बाद दशमलव बिठा के 0 लगा दो, यही तुम्हारा आंसर हो गया। आया समझ में, बिना भाग किए हुए है, हिट कर दिए। ये नियम क्या है कि चेक भी कर लिए, शांत है, जो शांत होगा उसी पे लागू है, जो शांत नहीं होगा तो उसको छोड़िए देना। जो खाएगा ही नहीं उसको खिला के हम क्या करेंगे, जो खाएगा उसको बुलाएंगे और उसको खिलाएंगे, खिला के हमारा आंसर हो गया। कोई प्रॉब्लम, अगर प्रॉब्लम है तो रिपीट देख लेना है, प्रॉब्लम होगा तो यहाँ से रिपीट देख लोगे। समझ में आया, कोई प्रॉब्लम इसमें, आता था पहले से, आता था लेकिन याद नहीं, अब हो कि 0.87 ये न हुआ, आवर्त कोई प्रॉब्लम नहीं। कितना नहीं, कितना पे मतलब कि आवर्त नहीं है, 1 8 पे है ना, 1 पे, इसको पहले कितना से गुना कर देंगे, 10 है ना, तो 10x बराबर कितना हो जाएगा, 0.8 रूट पर इतना ही कर लेंगे, 10 से गुना कर देंगे, कर दें। जब 10 से गुना करेंगे, इसको 0 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 है, 1 0 कैंसिल हुआ, तो अब हमारा आंसर हो गया 8.777, ये होगा 8.7 पर आवर, ये ना। अब फिर क्या करेंगे, अब 2 गो पे है ना, तो अब किससे करेंगे, 100 से, किससे 100 से गुना कर देंगे, फिर हमारा हो जाएगा 8 7 × 100 है ना। यहाँ पे 100 कर देंगे कितना हो जाएगा, 0 0 कैंसिल हुआ ना। अब हमारा क्या हो गया, 7 7 बर्बाद करेगा, तो हमारा क्या हो गया, 7 87 हो गया। अब हम क्या करेंगे, ये दोनों को घटाएंगे है ना, ये दोनों को घटाएंगे, बड़ा में छोटा घटा देंगे, 100 में 10 गया 90, 100x में 10 गया 10x, इधर 87 में क्या घट जाएगा, 8 7 है, 7 7 रिपीट होगा है ना, 87.77 ये होते रहेगा, और इधर हो जाएगा 8.77 होते न रहेगा। ये दोनों को क्या करना, घटाना, इधर घटाएंगे तो कितना होगा, 90x, इधर घटाएंगे तो कितना होगा, ये तो सेम कट कैंसिल हो गया, 8 में 87 में गया 8 कितना हो गया, 79 हुआ ना, तो x बराबर कितना हो गया, 89। समझ गए, क्या समझ गए, ये लॉन्ग वाला हिसाब है। लॉन्ग करने का मतलब इसमें तुमको 3 नंबर वाला भी मिल जाएगा, 1 नंबर वाला भी तो सटीक होबे करेगा, 1 नंबर का भी शॉर्ट ट्रिक है, ठीक है। फिलहाल तुमको लॉन्ग वाला बता दिया, लंबा प्रक्रिया, समझ में आया, कौन सी है, लंबा प्रक्रिया। लंबा प्रक्रिया क्या है, जिसमें कोई भी तुम सॉल्व कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लॉन्ग कट है ना। इसमें कैसे हम 10 से किए, पहले जितना पे आवर्त होगा तो सबसे पहले उतना से हम गुना कर देंगे। मान लो कि 2 संख्या हो गया, 0.872 दोनों पे आवर्त, हम पहले किससे गुना करेंगे, 100 से, किससे 100 से। फिर मान लो कि
एक बराबर था तो हम 10 से पहले गुना किए, फिर 100 से गुना किए, समझ में ना। Yes. लेकिन अगर दूसरा बोल, यदि 540 बराबर यदि 540 बराबर 540 बराबर 2 पर पावर x 2 पर पावर x गुना 3 पर पावर y 3 पर y गुना 5 पर पावर z गुना 5 पर पावर z हो तो x प्लस y माइनस z बराबर x प्लस y माइनस z z बराबर, बराबर ठीक ना। क्या कौन निकाल सकता है, कैसे निकलेगा, देखो यहाँ क्या लोगे, 3 पर पावर y और 5 पर पावर z, ठीक है ना। तो 540 का हम खंडन कर लेते हैं, देखो ये पावर में है ना, तो इसका भी पावर निकाल लेते हैं। 540 है ना, तो 540 तोड़ो, 2 से 7 0 2 से 1 3 5 है ना, 6 नहीं 2 से 27 3 से है ना, 3 से 1 5 है ना, 3 है ना। अब देखो 540 है इधर, है ना, 2 पर पावर x है, इधर 540 को हम क्या लिखेंगे, 2 पर पावर 2 गुना 3 पर पावर 3 और 5 पर पावर 1 इधर हो गया 2 पर पावर मतलब सॉरी 2 पर पावर x 3 पर पावर y प्लस 5 पर पावर z, दिक्कत है, ये सब गुना में है ना, गुना में। देखिए 2 पर पावर कितना, 2 किसके बराबर होगा, 2x के बराबर है ना, 2 पर पावर x 2 पर पावर 2 तो x का पावर 2 हो गया है ना, 3x पावर 3 और 3x पर y तो 3x मतलब 3 का पावर कितना, y का पावर 3 हो गया और 5 पर पावर z का बराबर 1 हो गया, हुआ ना। तो इसका का पूछ x प्लस y माइनस z कितना होगा, 2 प्लस 3 माइनस 1 3 2 5 कट गया 1 बराबर 4, किसका छुआ गया था, 4 सही तो माइनस नहीं लिखे जो दिए हो गया तो मिस्टेक, प्रश्न दिक्कत हो रहा है, दिक्कत हो रहा है बोलो, दिक्कत हो रहा है तो इसको स्टैंड आगे कर देना, कोई प्रॉब्लम, तुम बोलोगे कि कुमार बोलता है, क्या सर समझ में आया, यस सर दूसरा बोलो, लेकिन एक और अपरिमेय संख्या है m और n कैसा संख्या है, अभाज्य संख्या संख्या, तो इनका मौसो क्या होगा, है ना, मौसो क्या होगा, कौन बताएगा अभाज्य संख्या किसको कहते हैं, आवाज संख्या होगा जिसे बोलो अभाज्य संख्या किसको कहते हैं, नहीं जिसे दूर से पढ़ा एक अभाज्य संख्या है, हाँ आवाज संख्या 1 है? 3 एक है 3 है 2 है ना 2 ना 3 5 है? 3 4 नहीं 5 हाँ 6 नहीं 7 गलत, अभाज्य संख्या किसको कहते हैं, हाँ। है ना, जिसमें 2 से भाग नहीं लगे वो, विषम संख्या जिसमें 2 से पूरा पूरी भाग लग जाए उसे वो सम संख्या, हाँ। जिसमें नहीं लगे वो विषम विषम संख्या, संख्या। समझ गए ना। Yes, sir. अब आता है क्या कि अभाज्य संख्या किसको कहते हैं, हाँ। अभाज्य संख्या उसको कहते हैं जो ऐसा एक को छोड़ के, है ना, ऐसा संख्या जो केवल एक से भाग लगे, एक से तो सब संख्या भाग लगता है ना, और किसी से भाग नहीं लगे, बाकी खुद से ही लगता है और किसी से नहीं लगना चाहिए, अपने से एक से और अपने से तो सब संख्या भाग लगेगा, 25 में 25 से भाग देंगे तो 25 से मतलब भाग लग जाएगा, अब बाकी 25 में 1 से तो भाग लगे, यानी कि सीधी बात कहना है अभाज्य संख्या उसको कहते हैं जिससे कोई भी संख्या भाग नहीं लगे, कोनो भी संख्या से भाग नहीं लगे। अब बताओ एक को छोड़ के दो ऐसा संख्या है जिसमें एक और दूसरे लगता है, तो पहला अभाज्य संख्या कौन है, दो। 2 है, दूसरा अभाज्य संख्या 3 है, 4 अभाज्य संख्या नहीं है, नहीं 5 है है, 6 नहीं नहीं है क्योंकि 6 में 1 से भी भाग लगता है, 2 से भी लगता है, 3 से भी लगता है, 6 से भी लगता है, सीधी बात किसी से भाग लगना नहीं चाहिए नहीं चाहिए। वो कौन संख्या हो गया, अभाज्य 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 संख्या, क्या हो गया, अभाज्य संख्या समझ में आ गया। Yes. तो अब पूछ रहा है कि दो अभाज्य संख्या है, एक m है और एक n है। मान लेते हैं एक अभाज्य संख्या 2 है एक 3 है, तो अभाज्य संख्या Yes, sir. है, मान ली अभाज्य संख्या का मौसो निकालिए, मौसो कैसे निकालते हैं, ऐसे ना, खत्म, क्या निकला, एक हमेशा अभाज्य संख्या का, दो अभाज्य संख्या का मौसो एक एक होगा, चाहे वो 50,000 का काहे अभाज्य संख्या नहीं देते, करोड़ों में काहे नहीं देते, फिर भी उसका एचसीएफ कितना आएगा, एक दो अभाज्य संख्या दे दिया 50 लाख करोड़ों वाला, फिर भी वो कितना मान आएगा, एक समझ गए। अब पूछेगा विषम संख्या का, तब विषम संख्या दो विषम संख्या का मौसो क्या होगा, था दो विषम संख्या भी ले ले, मान लेते हैं दो विषम संख्या m और n दो विषम संख्या है, अब आज की संख्या पे क्या आ गया, विषम संख्या। दो विषम संख्या का बताएगा नंबर ना, अरे बताओ दो विषम संख्या बताओ, बोलो दो विषम संख्या, बोलो दो विषम संख्या, दो विषम संख्या बताओ, दूसरा संख्या सर एक होता है 3 पहले का एक ही होता है, कोई भी दो विषम संख्या लो 5 और और 3 ले लीजिए। चलो 3 और 5 ले लेते हैं, क्रम से बोलो 3 और 5 विषम संख्या है ना, Yes, sir. है ना, तो इसका मौसो निकालना है, 5 से भाग दिए तो कितना बार में कटे, एक बड़े में 2 हुआ है ना, Yes, तीन sir. से फिर एक बार में है ना, कहने का मतलब सीधी बात नो बकवास, है ना, इसका भी क्या निकलेगा, एक और हमेशा एक निकलेगा, ये हमेशा एक है सर समझ गए ना, Yes, sir. चाहे वो कुछ भी संख्या दे दे क्या निकलेगा, हमेशा एक कोई प्रॉब्लम, नो सर आंसर पता चल गया इसका, Yes. अगला बोलो, दो संख्याओं का गुणनफल हम्म, 366 दो संख्या पक्का नहीं बना पाओगे, बनाए ठीक है, कैसे बनाओगे, सही है, देखो
दो संख्या लेंगे हमेशा। हमको मौसम निकालने देगा तो दो संख्या दो देगा। संख्या चाहे 200 निकालने देगा दो संख्या देगा या दो से अधिक देगा, Yes. कोई प्रॉब्लम। लेकिन दो संख्या यहाँ पे हम मानते हैं, हैं? दो संख्या अगर दिया गया तो पहली संख्या गुना दूसरी संख्या दूसरी संख्या बराबर क्या होता है? गुना मौसम। समझ गए? इसी फार्मूले से हम सबका निकालेंगे। समझ में आ गया? यानी कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर कोई प्रॉब्लम। अगर हमको पहला संख्या दिया हुआ है दूसरा संख्या निकालना है तो पहला संख्या देना दिया होगा तो 200 और मौसम दोनों दिया होगा। समझ गए? पहली संख्या का फार्मूला क्या हो जाएगा? बराबर 200 गुना मौसम बटे दूसरी संख्या मौसम बटे दूसरी संख्या ये गुना में भाग में चल जाएगा दूसरी संख्या। संख्या। ठीक है, कोई प्रॉब्लम। लेकिन यहाँ देखो क्या करा, ये दो संख्या का गुणनफल दिया, यानी कि इसी का वैल्यू दिया हुआ है। समझ में आ गया? इसका वैल्यू दिया है, तुमको क्या करना, इसका वैल्यू निकालना है ना। सीधी बात है, यहाँ पे इसका वैल्यू दिया हुआ है तो हमको मौसम निकालना है। तो 200 को क्या कर देंगे, नीचे कर देंगे। तो पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बाय बटे 200, जिसका वैल्यू दिया रहेगा मौसम। पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल ही कितना है? 2366। 200 कितना है? 182। कटा दीजिए इसको। ठीक है, कराने आता है ना, कटा दो। 2 से कर दिया 1 1 8 और 3 बटे 9 और 3 है ना। फिर से कटेगा 13 से कटा दो, है ना। 13 से कटेगा 13 से कम दे और 13 नमा 17 से 13 नमा 17 से और 13 एक बार में 13 है ना। 13 से फिर कम दे, कितना हो गया? 13 बार में कट गया। कितना बार में? 13 बार। हमारा मौसम 13 कोई प्रॉब्लम यहाँ तक हो गया? आंसर इसका 13 होगा। क्या होगा? लिख लो। लिखना भी है किसी को ही? ना समझिए हाँ, कोई प्रॉब्लम? देखो ये फार्मूला पे खेल है ना। 1 नंबर पाना है। देखो वहाँ इतना मेहनत नहीं करना है, ये हम तुमको पूरा सारांश दे दिए। कभी भी जरूरत पड़ेगा तो ये फार्मूला का यूज करोगे, जो देगा वही निकाल सकते हो। मौसम कहेगा तो मौसम में रख देना। बाकी मौसम देखो, मौसम निकालने का रहा था, इसका वैल्यू दिया था ना, अब इधर रख दिया। कितना रखें हम? कुछ मान लो कि एक फार्मूला याद है ना, छोड़ दो, दूसरा को याद नहीं करें। सीधा करा पहला और दूसरा संख्या को दो संख्या गुणनफल ही दे दिया है। गुणनफल करने का मतलब यही संख्या हुआ 23 और 66 और 200 दिया है। कितना? 182। अब मौसम निकालना, सीधी बात ना हो गया। मौसम बराबर क्या हो गया? 23 66 भाग गुना इधर छोड़ के इधर कटा दोगे। समझ गए? कोई प्रॉब्लम? जो नहीं दिया था हमेशा 1 2 3 4 में 3 को दिया रहेगा, 4 में कोई 3 को जरूर दिया रहेगा, तभी हमको चौथा पूछेगा। चाहे ये संख्या गायब कर देगा, ये 3 को देगा, ये गायब करेगा, 1 2 3 देगा। अगर दोनों गायब कर देगा तब आंसर नहीं बनेगा। कोई भी कम से कम 1 को गायब रहेगा तो हमेशा आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम? बोलो आगे। किसका 10 साल होता है? वही शांत वाला है, बताना है क्या? ना समझिए। बोलो दूसरा। यदि P बराबर हाँ, ABQ P बराबर ABQ A B Q तथा Q बराबर A4 Q बराबर A पावर 4B, A पावर 4 B। हाँ, जहाँ PQ धनात्मक पूर्णांक तथा PQ AB धनात्मक पूर्णांक तथा AB PQ क्या करा? धनात्मक पूर्णांक हाँ, तथा AB अभाज्य संख्या है तो A B अभाज्य संख्या है तो क्या करना चाहता है? इंटू PQ का लघुत्तम समावर्तन P और Q का P और Q का लघुत्तम। समावर्तन अच्छा, लघुत्तम समावर्तक जानते हो क्या होता लोस है? लोस लघुत्तम मतलब क्या होता है? लघु लघुत्तम तम, है ना। लघु लघु ना छोटा, है ना। मौसम मतलब महत्तम, है ना। समझ में आया ना? महत्तम सबसे बड़ा जो दोनों में मिले, है ना। और मौसम में क्या कह रहा है? छोटा लघु छोटा जो लघु है ना, लघु करने का मतलब ये हुआ। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि इन दोनों में मैक्सिमम क्या मिला है। इन दोनों में बड़ा कौन है? ए पर पावर 4, है ना। फिर इन दोनों में बड़ा कौन है? बी में हमारा हो गया लॉस, हमारा ये हो गया। मौसम हमारा हो जाएगा ए बी। ये आंसर आंसर है रे, यस समझ में आया ना? कोई प्रॉब्लम? लॉस कहेगा तो दोनों में देख लेना बड़ा कौन है। ए को पहले चेक करो, इधर ए पर पावर 1 है, इधर ए पर पावर 4 है, तो बड़ा वाला को लिख दो, है ना। अब इधर है बी पर पावर 3, इधर है बी पर खाली बी, तो बड़ा वाला बी पर पावर 3, बी पर पावर क्यू, हमारा ये हो गया लॉस। अब मौसम कहेगा तो दोनों में जो छोटा रहेगा उसको लिख देंगे। ए है, इसमें लिख दो, बी है तो बी लिख दो, ए बी हो गया। तो प्रॉब्लम है? सिंपल है। 0.3125 0.3125 को P बटा Q ये बेटा के रूप में लिखा जा सकता है। देखो, इसका एक आसान विधि जानते हो, ये वाला जानते हो, बना सकते हो। क्या होगा अभी जस्ट बताया है ना, क्या वही वाला रूल लगेगा? आवर्तन है ना, रुका हुआ है ना। सीधी बात, ना बकवास, उड़ा दो। 1 2 3 4 1 2 3 4 31 25 बटा 1000। कोई प्रॉब्लम? हमारा आंसर हो गया।
4 उसमें कर दो, कटा दो इसको जितना कटाना आता था। कोई प्रॉब्लम? नो सर। पी बाकी के रूप में हो गया, पी हो गया, ई हो गया, कोई प्रॉब्लम? नो सर। बोलो आगे। निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद है? बहुपद, चलो बोलो। बहुपद का फॉर्मूला क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा। सुनो, बहुपद, हाँ। बहुपद का नियम है हाँ। कि ए एक्स स्क्वायर हाँ, प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। यानी कि इसका जो है एक्स एक बार एक्स पर पावर अगर 2 रहेगा तो ये घटते क्रम में रहेगा। एक्स पर पावर 1 हो गया, यहाँ एक्स पर पावर 0 कितना हो गया? 0। ये सी जो है एक्स पर पावर 0 है, लगता है तुमको कुछ नहीं है वहाँ, क्योंकि किसी पर पावर 0 होने के बाद उसका मान क्या हो जाता है? 0 एक। एक। अगर ये 0 हो जाएगा तो सी गुना अगर करेंगे एक्स का मान 0 तो 0 नहीं हो जाएगा इधर में। हमको 1 चाहिए, तो 1 को हम किसी पर पावर 0 लिखते हैं या फिर नहीं लिखे, कोई प्रॉब्लम? किसी पर पावर कितना है? 0 है। कितना है? 0। देखो यहाँ पे क्या क्रम लग रहा है कि पावर इसका घट रहा है, 2 1 और 0 घट रहा है ना। अगर 3 होगा तो एक्स क्यूब प्लस बी एक्स प्लस सी है, बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। समझ में आया? यहाँ पे एक्स पर पावर 0 है, यहाँ पर 1। कोई दिक्कत? देखो घट रहा है ना, तो बहुपद का कंडीशन है कि उसका पावर या तो घटते क्रम में हो या तो बढ़ते क्रम में, लेकिन पावर होना चाहिए। पावर में माइनस नहीं होना चाहिए। और माइनस नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अभी ये तो घट रहा है तो माइनस पावर दूर कर देंगे तो गलत नहीं हो जाएगा, सर। इसीलिए पावर में माइनस नहीं होना चाहिए। चाहिए। बहुपद लिखा हो एक तो, बोलो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस रूट अंडर 2x प्लस 2x 1 प्लस 1। तो बी का बोलो b का x प्लस x प्लस 6/x 6 बटा x x, हाँ 1/4x क्यूब 1 बटा 4x क्यूब 4x क्यूब माइनस 3x माइनस 3x स्क्वायर प्लस 121 रूट प्लस 100। रूट अंडर x है कोई प्रॉब्लम? और बोलो डी का बोलो d का 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर प्लस रूट अंडर 4x रूट अंडर 4x है ना, रूट अंडर 4x ऐसे है, हाँ यही ना है। यस अब इसमें से बताओ क्या तुमको नजर आ रहा है? अगर हम इस चीज को सॉल्व करेंगे, सीधी बात देखो, यहाँ पे अंडर रूट है ना, इसका पावर तो 2 है, यस लेकिन इसका पावर क्या है? अंडर रूट 2 है। 2 का भी तो कहानी खत्म है, रूट इस पे नहीं आना था, क्योंकि किसी पर रूट होता है ना, किसी पर रूट होता है उसका मतलब होता है उसका पावर 1/2 हो गया। 2 खाली रूट 1/2। 2 पे रूट है, यस केवल 2 पे रूट है, यस केवल 2 पे रूट है तो चलेगा। तब हमारा बहुपद हमारा ये हो गया, हाँ। समझ गए? यहाँ पे बहुपद क्यों नहीं है इसको चेक करें। 1/x को लघुत्तम लेंगे ना, तो सीधी बात है, यहाँ हो गया x स्क्वायर प्लस 6 हो गया, लेकिन ये पावर नीचे में है, अगर ये ऊपर जाएगा तो इसका पावर माइनस में आ जाएगा। किसमें आ जाएगा? माइनस में। तो सीधी बात ये वाला कहानी खत्म। यहाँ तो यहाँ देखो सीधी बात है, जैसे इसको ऊपर करेंगे यानी कि एक को हटाएंगे तो फिर से ये किसमें बदल जाएगा? माइनस में। किसमें बदल जाएगा? माइनस में। पावर इसका क्या हो जाएगा? माइनस माइनस हो जाएगा। सही है कि गलत है? ऑप्शन क्या है देखो? सी ना वही कौन ये? हाँ। आंसर क्या है? वही क्या क्या पूछ रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद है? बहुपद है? हाँ देखो यहाँ पे पावर नीचे में अकेले था ना, तो ये पावर ऊपर जाने के बाद क्या बदल जाता है? साथ यहाँ तब रूट होगा इसे, समझ गए ना? ये वाला रूट होगा इसे, इसको भी ध्यान दो सही से, यहाँ भी होगा इसे, है ना? अच्छा समझ गए ना? ये हमारा आंसर हो गया, इसलिए क्योंकि अच्छा है नहीं लिखा होगा अलग बात है, लेकिन इनमें कोई नहीं। समझ गए ना? यस ये हमारा हो गया क्योंकि यहाँ पे सिंगल नहीं है, ऊपर जाएगा फिर भी तो ये प्लस में ही रहेगा, ठीक है? इसका पावर माइनस में नहीं होगा। बोलो बहुपद x प्लस 3 बहुपद क्या है? x प्लस 3 स्क्वायर 3 स्क्वायर 3 2 स्क्वायर 3 बहुपद क्या है? x। चलो तो बता देते हैं। बहुपद 2x स्क्वायर माइनस स्क्वायर माइनस 6 इक्वल टू 0 निकाल सकता है? यस सर निकल जाएगा। यस क्या करना है? 2x स्क्वायर, ये प्लस यहाँ माइनस है, उधर प्लस है। x स्क्वायर बराबर 6 बटा 2 से कटा देंगे कितना होगा? 3 x बराबर अंडर रूट 3 हो गया, स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट जाएगा। एक बार प्लस प्लस में माइनस √3, एक बार प्लस माइनस में, प्लस माइनस में। समझ गए? यस सर। क्योंकि द्विघात बहुपद का स्क्वायर है तो 2 शून्यांक निकलेगा, समझ गए ना? और बोलो बहुपद बहुपद p बहुपद p ब्रैकेट में x x बराबर 2x स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 8x माइनस 12 माइनस 12 कोमा कोमा तो p है तो तो p ब्रैकेट में 2 का मान है। कौन बता सकता है? हम यहाँ पे p 2 करने का मतलब है जहाँ पे X के जगह पे x की जगह पे 2 रख दो, रख दो। X के जगह पे 2 गुना 2 पर पावर कितना है? 8 गुना 2 है ना? x का मान 2 है ना? हाँ। माइनस माइनस 12 2 गुना 2 दूनी 4 4 माइनस 8 दूनी 16 16 माइनस माइनस 12 12 4 दूनी 8 माइनस 16 माइनस 12 तो 8 माइनस माइनस प्लस कितना हुआ? 30 हाँ 30 में कट गया कितना हो गया? 30 कहाँ से हुआ? कितना होगा? माइनस माइनस प्लस कितना होगा? 28 हो गया 28 माइनस 20 माइनस 20 सही। कोई प्रॉब्लम तुमको? बोलो ना, है ना? मुंडी झुला रहा है, टेस्ट तो लेंगे। बोलो अगला यदि बहुपद है
3y² यदि बहुपद 3y² 3y² प्लस 7y प्लस 7y माइनस k माइनस के के शून्यांक हाँ एक दूसरे के हाँ युक्त कर्म हो तो के शून्यांक युक्त कर्म हो तो एक दूसरे के युक्त कर्म हो तो युक्त क्रम हो तो के का मान क्रम होगा हो तो के का मान ये होगा बना पाएगा Yes. सही में शून्यांक पूछता है बना लेंगे बन जाएगा हाँ, को को दे देते हैं सुनो बहुपद दिया हुआ है ना बोल रहा है कि शून्यांक जो है इसका एक दूसरे का युक्त व्युत्क्रम कर्म शून्यांक होता है एक अल्फा एक होता है बीटा। कोई प्रॉब्लम शून्यांक होता है एक अल्फा एक बीटा। अब ये बता रहा है कि ये मान लिया अल्फा है ना तो बीटा का मान क्या होगा अल्फा अल्फे क्या है अल्फे तो बीटा का मान क्या होगा बीटा कह रहा है शून्यांक एक दूसरे के व्युत्क्रम उल्टा यानी कि 1/, तो बीटा का मान हो गया 1/, अल्फा क्या हो गया 1/, यानी पहला अल्फा है तो दूसरा 1/, अल्फा। तो प्रॉब्लम के का मान दिख रहा है ना के तो ये ए है ये बी है ये सी C है है। तो ए और सी किस में आता है ए से था अल्फा इंटू अल्फा इंटू बीटा। यानी कि शून्यांकों का गुणनफल गुणनफल। सी बाय ए। ए अल्फा इंटू बीटा अल्फा कितना है अल्फा है क्या है अल्फा। बीटा कितना है 1/, अल्फा है ना तो सी का मान ए का मान 3 तो इसका मान कट के कितना हो गया 1 इक्वल टू के इक्वल टू बाय 3 क्रॉस मल्टीप्लाई के इक्वल टू 3 समझ में आया है ये कैसे कटा है ये गुना में है इसमें है तो गुना में कोई संख्या होता है जो नहीं कटा है Yes, sir. कट गया उतारना है इसको यस सर चलिए बोलिए शून्यक बराबर 5x² 5x² प्लस 7x प्लस 7x माइनस 12 माइनस 12 के शून्यांक के शून्यांक अल्फा और बीटा हो तो शून्यांक के अल्फा और बीटा हो तो बीटा हो तो 5 ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा का मान है 5 ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा 5 दीजिए पहले इंटू अल्फा प्लस बीटा का मान निकाल सकते हो हाँ इतनी करनी सही में हाँ निकालिए यहाँ पे देखिए यहाँ देखो अल्फा और प्लस बीटा है ना हाँ। जब भी किसी भी समीकरण में अगर अल्फा प्लस बीटा दिया हो ना निकालने तो एकदम आसान मेथड है हाँ। अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस माइनस बीटा बी बाई ए है ना Yes, yes, sir. तो अल्फा प्लस बीटा बराबर बी बाई ए बाई बी का मान कितना है 7 सात। तो माइनस 7 बटा ए का मान 5 पाँच। हमारा अल्फा प्लस बीटा 7/5 हाँ। 5 से गुना कर देना है ना हाँ 5 अल्फा प्लस बीटा इंटू 5 है ना हाँ। तो 5 से क्या कर देंगे -7/5 से गुना कर देंगे 5 पाँच गुना माइनस -7/5 5 5 कैंसिल हमारा माइनस आंसर 7 7 सही है तो प्रॉब्लम तुमको लो सर कुछ भी बदल देगा हाँ। अभी ई कर रहा है कभी क्या कह देगा कोई पता नहीं ओके हो लास्ट है सर ला है बनाओगे तब ना पता चलेगा बोलो दूसरा यदि यदि अल्फा कमा बीटा कमा अल्फा गामा त्रिघात वाला है क्या है यदि रेखाएं 5x 5x प्लस py py बराबर 6 6 कोमा और और 15x प्लस 9 15x प्लस 9 9y बराबर 12 और 15x प्लस 9y हाँ 9y बराबर 12 हाँ समांतर हो तो समांतर हो तो p का मान होगा है ना कल बन जाता है ये बना लोगे हाँ ये सर हम भी सर था चलो देखो देख लो जानते हो फिर भी ये हो गया a1 हाँ। x ये हो गया b1 हाँ। y ये हो गया C1, c1 ये हो गया a1x सॉरी a2x ये हो गया b2y प्लस c2 जेड c2 z कहाँ से था C2 हाँ वैसे c2 है ना यस तो a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 c1 बटा C2 c2 देख लो ये कंडीशन क्या कह रहा है समांतर है समांतर कब रहता है जब ये बराबर नहीं होता ये दोनों बराबर होगा ये बराबर नहीं होगा, समझ सीधी बात है 5 बटा लिख लो 15 और लिख लो 9 बटा p p नहीं p बटा 9 p बेटा p बाय नो तो हमको इधर से मतलब बराबर करने नहीं है हम्म। तो ये दोनों कर लो बराबर 45 15 गुना p तो 15p 9 गुना 45 45 p इक्वल टू 45 बटा 15 15 दिया 45 तीन आंसर वही यस सर कोई प्रॉब्लम नोट करना है कर लियो तो अपन बाकी यस बोलो नेक्स्ट यदि दो चरों में यदि दो चरों में चरों में दो रैखिक समीकरणों दो रैखिक समीकरणों समीकरणों के आलेख प्रतिच्छेदी के आलेख प्रतिच्छेदी प्रतिच्छेदी रेखाएं हो तो छेदी रेखाएं हो तो हलों की संख्या होगी हलों की संख्या होगी इसमें कुछ करने नहीं आंसर मोह पे इसमें कुछ नहीं है सिंपल है यही हो जाएगा a1 बटा A2 बराबर b1 बटा B2 बराबर c1 बटा C2 मेन कंडीशन है यस सर अगर a1 बराबर नहीं हुआ b2 के b1 अद्वितीय हल होगा तो एक हल होगा कितना हल होगा एक यानी कि इसको हम अद्वितीय भी बोलते हैं अद्वितीय मतलब होता है दूसरा नहीं एक होगा है ना यस हल होता है एक रेखा होता है इसमें प्रतिच्छेदी क्या होता है प्रतिच्छेदी प्रतिच्छेदी छेदी दो चीज पूछेगा युग्म होता है संगत कैसा होता है ये होता है देखो पहला तो हल पूछेगा हाँ दूसरा रेखा पूछेगा हाँ तीसरा युग्म पूछेगा जोड़ा हाँ है कि नहीं है ना तो हल पूछा रेखा पूछा सब एक दूसरे से रिलेटेड है हाँ
A1/A2 B1/B2 ऐसा कंडीशन है तो एक हल होगा अद्वितीय होगा, यानी कि एक हल बोल रहे हो या अद्वितीय बोल रहे हो, ये भी ऑप्शन में होगा। Yes, अगर कहेगा रेखा प्रतिच्छेदी है तो उसका एक ही हल होगा। हाँ। अगर कहेगा युग्म संगत है यानी प्रतिरेखा प्रतिच्छेदी है तो युग्म कैसा होगा? संगत होगा। दूसरा हम ले लेते हैं A1/A2 B1/B2 C1/C2 ये बराबर नहीं हो, कोई हल कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। हल नहीं, कहानी खत्म है। हल कितना है? कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। रेखा समानांतर हो गई, क्या हो गई? कोई दो रेखा आपस में मिलेगा तब ना पता चलेगा ये 2 पे मिल रहा है 4 पे मिल ही नहीं रहा है, आपस के समानांतर है तो ये रेखा समानांतर है। युग्म तो सीधी बात है। जब असंगत किसको संगत किसको मतलब संगत सटा हुआ, असंगत मतलब सट ही नहीं रहा, ये हो गया असंगत। यहीं से हमको पता चल रहा है कि जब रेखा सट ही नहीं रहा तो क्या कहलाएगा? असंगत। युग्म पूछेगा तो क्या बताना है? असंगत। और रेखा अगर समांतर है तो युग्म असंगत होगा, कोई हल नहीं होगा। रेखा मिलेगा तब ना, दो ही रेखा पे आंसर। देखो ये एक x होता है, ये y मान लेते हैं x का 3 पे मिल रहा है, y के 4 पे मिल रहा है ना, ये रेखा यहाँ पे मिल रहा है तो ये एक रेखा दो रेखा बना, एक ये रेखा और एक ये रेखा, दो रेखा बना ना, तो यहाँ पे मिला कटा तो प्रतिच्छेदी हो गया, दो रेखा बन रहा है लेकिन बगल बगल गुजर गया है ना, दो रेखा बना लेकिन कहीं पे एक दूसरे पे कट ही नहीं रहा तो कोई हल नहीं। अगर यही रेखा हुआ रेखे पे रेखा हो गया तो हम क्या कहेंगे? बताइए कहाँ पे मिला? तो कहेंगे कि 3 पे भी मिला, 1 पे मिला, 4 पे मिला, सब लगभग ढेरी पे मिला, मिलते रह गया तो हम इसको बोलेंगे अंत में A1/A2 B1/B2 C1/C2 अनेक हल। अरे एक जगह मिलेगा तब ना एगो हल बोलेंगे, इतना जगह मिल रहा है कि कंफ्यूज है तो हम बोल दिए अनेक हल। क्या बोल दिए? अनेक हल या फिर अनंत। क्या बोल देंगे? दूसरा रेखा कैसा हो जाएगा? रेखा तो सीधी बात है, एक दूसरे को काट रहा है तो प्रतिच्छेदी, बगल से जा रहा है तो समानांतर, और एक दूसरे के ऊपर जा रहा है तो संपाती। कैसा होगा? संपाती। एक दूसरे के ऊपर जा रहा है तो संपाती। और युग्म तो सीधी बात है, संगत हुआ कि नहीं? संगत साथ हुआ कि नहीं? साथ मतलब संगत, जोड़ा कैसा? संगत के अलग, संगत मतलब हो गया साथ में, असंगत मतलब अलग। यहाँ पे संगत हो रहा है क्या? संगत असंगत। अरे रेखा पे रेखा गया था संगत ना हो गया तो संगत कैसे बोल रहा है? ये 3 कंडीशन है, इसको अगर दिमाग में फिट रखोगे तो पूछेगा हल एक है, क्या पूछेगा? तो रेखा कैसा होगा? प्रतिच्छेदी होगा। अगर पूछेगा समानांतर रेखा है, रेखा कैसा है? समानांतर। हल कितना होगा? कोई। पूछेगा रेखा मतलब कि सॉरी संपाती है, युग्म कैसा होगा? है ना। तो कोई एक चीज देके दूसरा चीज पूछ लेगा, या फिर कह देगा कि ये है तो बताइए इसका हल कितना होगा? तो ये हल होगा, कोई हल नहीं कहेगा। रेखा कैसा होगा? तो समांतर होगा। युग्म कैसा होगा? पूछा है जादू इसमें, कुछ सिंपल है, एक बार में क्लियर। इसका आंसर है क्या? लेकिन तुम इसको उतार लो, ये बहुत जरूरी चीज है ना।